है खबर लैंसडाउन से, जहां लैंसडाउन वन प्रभाग में गुलदारों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। लैंसडाउन वन प्रभाग कोटद्वार रेंज श्योपुर इलाके में गुलदार देखे जाने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इन इलाकों में गुलदार का आगमन ज्यादा हो रहा है, जिससे लोग बुरी तरीके से डरे हुए हैं। और इसको देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी डीएफओ कोटद्वार को गुलदार की ग्रामीण इलाकों में दस्तक की जानकारी दी और गुलदार को पकड़ने की मांग की गई है। उनका ये कहना था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुलदार का आवागमन हो रहा है, तो इसके लिए कुछ किया जाए। और हमने उनकी बातों को गंभीरता से लिया है और हमने कुछ योजनाएं बनाई हैं। एक तो कि जो झाड़ी हुई हैं उसकी हम सफाई कर सकें, और दूसरा उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं फंड्स की। और दूसरा हमने ये कह रखा कि यदि गुलदार दिखाई दे तो वो सूचित करें, ताकि हमारी टीम वहाँ पहुँचकर उसको थोड़ा सा उस स्थान से दूर खदेड़ सके। और उधर चंपावत में शारदा नदी उफान पर है, जिसके बाद बनबसा शारदा बैराज पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। साथ ही बैराज पुल पर वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। 2 दिनों से पहाड़ों पर हो रही लगातार बरसात की वजह से नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए शारदा बैराज प्रशासन ने बैराज के 18 गेट ओपन कर दिए हैं और इनसे लगातार पानी नेपाल और यूपी के सीमावर्ती तराई के क्षेत्रों की तरफ डिस्चार्ज हो रहा है। वहीं शारदा के बढ़ते जलस्तर की वजह से भारत नेपाल को जोड़ने वाले शारदा बैराज पुल पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शारदा बैराज की ये तस्वीरें हैं। यहाँ से लोग अब आवाजाही ना करें, इसके लिए अलर्ट किया जा रहा है। उन्हें रोक लगा दी गई है यहाँ से वाहन निकालने पर, क्योंकि लगातार नदी का जलस्तर बढ़ते जा रहा है। 18 गेट बताए जा रहे हैं कि इस वक्त खोल दिए गए हैं। इस वजह से नदी का और ज्यादा रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। चलिए बात पीएम के जन्मदिन की करते हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। देश भर में पीएम के जन्मदिन का मेगा सेलिब्रेशन है। भाजपा ने कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। भाजपा ने पीएम के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तौर पर मना रही है, तो वहीं उत्तराखंड में भी पीएम के जन्मदिन पर जश्न का माहौल है। जन्मदिन आज है। देहरादून में पीएम के जन्मदिन पर मेगा सेलिब्रेशन है। सीएम धामी ने पीएम मोदी को बधाई दी है। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की होगी शुरुआत। बता दें आपको कि रक्तदान अमृत महोत्सव के कार्यक्रम का शुभारंभ होने वाला है। सीएम धामी किसानों के सम्मान समारोह में भी हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में भाग लेंगे सीएम धामी, और साहित्य प्रदर्शनी में भी हिस्सा लेने वाले हैं सीएम धामी। कई तरीके के कार्यक्रम हैं और आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं उत्तराखंड की देवभूमि की जनता की ओर से, यहाँ के सभी देवी देवताओं की तरफ से, भगवान बाबा केदारनाथ की तरफ से, बद्री विशाल और सभी देवी देवताओं की कि उनको सतायु और दीर्घायु होने की शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस उत्तराखंड के अंदर पूरे सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, जहां आज से सेवा के अनेकों काम प्रारंभ हो रहे हैं। कहीं रक्तदान हो रहा है, कहीं सफाई के काम हो रहे हैं, कहीं संगोष्ठियाँ हो रही हैं, कहीं उनके द्वारा किए हुए कामों पर चर्चा हो रही है। हर क्षेत्र में लोगों के अंदर एक अपार उत्साह है। लगातार लोग जो है स्वयं प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस का इंतजार कर रहे थे। आज इंतजार की घड़ियां पूरी हुई। तो देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी नेहरू कॉलोनी पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के घर पर शहीद के पिता से मुलाकात की है। साथ ही इस दौरान सीएम ने स्वच्छता अभियान की भी शुरुआत की। बारिश के बीच सीएम ने खुद स्वच्छता अभियान चलाया है और प्रदेश वासियों को स्वच्छता का संदेश भी दिया। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ बारिश भी हो रही है और दूसरी तरफ सड़कों की सफाई की गई। खुद सीएम इसमें लगे हुए दिखाई दिए।
और देहरादून से रवि कैंतुरा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, क्योंकि प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, बड़ी ही धूमधाम से हर राज्य में आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मनाया जा रहा है। देहरादून में ये तस्वीर कैसी दिखाई दे रही है? हालांकि स्वच्छता की तस्वीरें हम देख रहे हैं, सीएम साफ सफाई के काम में लगे हुए हैं, लेकिन इसके अलावा किस तरीके का कार्यक्रम दिन भर रहेगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आज जो स्वच्छता पखवाड़े हों, रक्तदान शिविर हों, ये तमाम कार्यक्रम आज पूरे उत्तराखंड में रखे गए हैं और देहरादून से इन तमाम कार्यक्रमों की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर चुके हैं। यहाँ पर भी जो कार्यक्रम चल रहा है, आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर किस तरीके से मुख्यमंत्री जो पुलिस लाइन में पहुंचे हैं और यहाँ पर भी रक्तदान का एक बड़ा जो एक अमृत महोत्सव है उसकी शुरुआत यहाँ से की जा रही है। तकरीबन एक हफ्ते तक पूरे प्रदेश में इस तरीके के कार्यक्रम चलने हैं और इन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर इन तमाम कार्यक्रमों को प्रदेश में रखा गया है, जिसमें चाहे रक्तदान शिविर हो या फिर तमाम जो अन्य कार्यक्रम हैं वो इसमें रखे गए हैं। और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री की सुबह से ही पहले मुख्यमंत्री दो शहीद जो चित्रेश बिष्ट हैं और विभूति ढौंडियाल हैं, उनके घर के बाहर उन्होंने सफाई कर स्वच्छता का एक संदेश पूरे प्रदेश को दिया और साथ ही ये भी कहा कि 15 दिनों तक इस तरीके के जो कार्यक्रम है वो पूरे प्रदेश में चलते रहेंगे। और जिस तरीके से रक्तदान शिविर का कार्यक्रम है जो इस वक्त पुलिस लाइन में चल रहा है, इस तरीके के कार्यक्रम प्रदेश के तमाम अन्य जिलों में भी शुरू किए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस जो पूरे देश में तमाम राज्यों में अपनी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, उसके साथ ही इस तरीके के कार्यक्रम जो है यहाँ पर भी रखे गए हैं। तो सीधे तौर पर बड़े कार्यक्रम आज पूरे देहरादून में रखे गए हैं और इन तमाम कार्यक्रमों को लेकर अगर जी आप बात करें तो पूरे प्रदेश में ही इस तरीके के कार्यक्रम हैं और पीएम मोदी के जन्मदिवस को जो मुख्य कार्यक्रम है वो स्वच्छता पखवाड़े के रूप में मनाए जा रहे हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश में जिस तरीके से स्वच्छता का संदेश देना है उन तमाम कार्यक्रमों को यहाँ पर जो है उनकी शुरुआत की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो उन पे जो तमाम लोग हैं, अब ये भी देख सकते हैं कि पुलिस लाइन में इस वक्त जो है तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। खासतौर पर यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद हैं, क्योंकि जो पूरा पखवाड़ा है वो स्वास्थ्य को लेकर है, लोगों के में रक्तदान को लेकर किस तरीके की जागरूकता रहे उस जागरूकता को लेकर भी ये कार्यक्रम रखा गया है। और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ कार्यक्रम यहाँ तो हैं, इसके बाद मुख्यमंत्री कुमाऊं क्षेत्र में जाएंगे, उधम सिंह नगर में उनका कार्यक्रम है और कल भी वो वहीं पर रहेंगे। तो स्वच्छता पखवाड़े के कार्यक्रम हो, रक्तदान के शिविर हो, ये तमाम जगहों पर आज आयोजित किए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को एक वृहद तौर पर पूरे प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रमों के तौर पर मनाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री साफ संदेश दे चुके हैं, क्योंकि सुबह जिन दो शहीदों के यहाँ मुख्यमंत्री पहुंचे, चित्रेश बिष्ट और विभूति ढौंडियाल के यहाँ, उनके घर के बाहर सफाई कर उन्होंने संदेश दिया कि तकरीबन 15 दिनों तक इसी तरीके का एक सफाई का संदेश पूरे उत्तराखंड में दिया जाए, ताकि इस संदेश को लेकर प्रधानमंत्री के जो जन्मदिवस है उसको 15 दिनों तक चाहे सफाई की स्वच्छता अभियान हो, रक्तदान के शिविर हो, उन तमाम चीज़ों को लेकर उसको पूरा किया जाए। जी। और रवि, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मौसम की स्थिति भी ठीक नहीं है देहरादून में, लेकिन इसके बाद जो अगला कार्यक्रम सीएम का होने वाला है वो कहां पर होगा, कितने बजे वो कार्यक्रम होगा, कौन कौन शामिल होगा उस कार्यक्रम में? बिल्कुल जी, देखिए इसके बाद मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ कार्यक्रम है। अगर यहाँ की बात करें तो इसके बाद मुख्यमंत्री एक निजी होटल में जाएंगे, वहाँ पर भी आज स्वच्छता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर कार्यक्रम रखा गया है जो कि सुद्धवाला में होना है। उसके बाद मुख्यमंत्री एक फिर जो है राजभवन जाएंगे, राजभवन में भी एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद मुख्यमंत्री का एक फिर निजी होटल में एक कार्यक्रम है, जहाँ पर तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए कार्यों को लेकर तमाम प्रदर्शनियाँ भी लगाई जाएंगी, वो दिखाई जाएंगी और उनके साथ चाहे देहरादून के मेयर हों, तमाम जो स्थानीय विधायक हों वो मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही साथ पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री दोपहर के बाद अगर बात करें तो वो उधम सिंह नगर जिले में चले जाएंगे, वहाँ पर भी जो है तमाम कार्यक्रम रखे गए हैं। 2 दिवसीय कुमाऊं का मुख्यमंत्री का दौरा है, वहाँ पर चाहे रक्तदान शिविर हो या फिर जो स्वच्छता पखवाड़े हों, इन तमाम कार्यक्रमों को रखा गया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर उनके द्वारा किए गए बड़े कार्य और साथ ही जो किसानों की जो सम्मान निधि का कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरों के लिए। आगे बढ़ते हुए बात मौसम की कर लेते हैं। उत्तरकाशी से खबर, गंगोत्री नेशनल हाईवे खुल चुका है। जी हां, यमुनोत्री नेशनल हाईवे डाबरकोट के पास अभी भी बंद है। ये अपडेट आपको दे रहे हैं। विकास नगर बटकोट नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जारी हो चुका है। चिन्याली सोन सुवाखोली मसूरी देहरादून में मोटर मार्ग खुल चुका है, लेकिन आपको बता दें कि यमुनोत्री नेशनल हाईवे डाबरकोट के पास अभी भी बंद है। और उत्तरकाशी में 2 मोटर मार्ग अभी भी बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम चल रहा है। स्थिति आप देख सकते हैं, लेकिन जल्दी से मार्गों को खोला जाए, यातायात बहाल हो, इसकी कोशिश है।
उत्तरकाशी में अभी भी 2 मोटर मार्ग बंद हैं, उन्हें खोलने का काम हो रहा है। सितंबर महीने में भी मॉनसून की बारिश 4 धाम यात्रियों की कड़ी परीक्षा ले रही है। उत्तरकाशी में बारिश की वजह से पहाड़ दरक रहे हैं, जिस वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे बाधित है। हाईवे पर बड़ी बड़ी चट्टानें आकर गिरी हैं, ऐसे में राहगीरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गंगोत्री हाईवे डाबरानी से गंगनानी सुखी टॉप तक कई जगहों पर बाधित है। बीआरओ की मशीनें हाईवे से मलबा साफ कर रही हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित है। मुझे राजेश रावत को श्री विपिन पवार जी द्वारा अवगत करवाया गया कि सुनगर के पीछे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित है। तत्काल हमारे द्वारा बीआरओ को अवगत करवाया गया है और उत्तरकाशी पुलिस अधीक्षक श्री अपर्ण यदुवंशी जी और जिलाधिकारी महोदय द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया। एक तरफ बीआरओ कर्मी रोड से मलबा हटा रहे हैं, तो वहीं लगातार दरकते पहाड़ काम को और मुश्किल बना रहे हैं। 80 गंगा घाटी संगम चट्टी मोटर मार्ग पर ये स्कूल बस मलबे में फंस गई। बस के पहिए काफी गहराई तक दलदल में धंस गए, जिसे बाहर निकालना मुश्किल हो रहा है। इस बस को मलबे से निकालने के लिए गांव वालों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। अगली खबर चंपावत से, जहां चंपावत में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे पर मलबा आ चुका है और पहाड़ी से लगातार गिर रहा है भारी मलबा, जिस वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चंपावत की ये तस्वीर है। बारिश ने लोगों की मुसीबत एक बार फिर से बढ़ा दी है। टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त भारी मलबा है। पहाड़ी से लगातार गिर रहा है मलबा, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में हो रही है दिक्कत और इन मार्गों से लोगों को आवाजाही करने से मना किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, ताकि उन्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो। मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन इस वक्त की तस्वीरें आप देखिए। इन रास्तों से गुजरना कितना मुश्किल है, आप देख सकते हैं, अंदाज़ा इसका लगा सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। लगातार पहाड़ी से इसी तरीके से मलबा गिरते जा रहा है और रास्ते बाधित हो रहे हैं। ये चंपावत की तस्वीरें हैं, लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से एक बार फिर से स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है। आवाजाही में लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि पहाड़ों पर वैकल्पिक मार्गों से जाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है और ऐसे में जो ये मोटर मार्ग हैं, वहाँ की तस्वीरें अब देख लीजिए। इन रास्तों से कैसे इस वक्त लोग गुजरे, ये भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये बात कही गई है कि जब तक मौसम विभाग का अलर्ट है, तब तक आप अपने आप से सजग रहें और अपने आप को सेफ रखें। अनुज मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अनुज, क्योंकि तस्वीरें देख रहे हैं काफ़ी स्थिति खराब है, लेकिन अभी इन मार्गों को लेकर क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? ये आपको बताना चाहेंगे कि जनपद के जो मार्ग हैं, मुख्य मार्ग हैं, वो इस टाइम मान के चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिस्टर्बेंस की हालत में है, क्योंकि लगातार जो परसों रात से बारिश शुरू हुई है उसका असर अब दिखना चालू हो चुका है और जो पहाड़ी भूमि है वो खिसक रही है, जिससे मार्गों में पहाड़ियों से मलबा आने का दौर और साथ ही जो पहाड़ी नाले हैं जिनके उफान पे आने से जो रास्ते हैं वो बाधित हो रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इस बीच आपको बड़ी खबर दे दें, उत्तराखंड के 3 जिलों में मौसम का येलो अलर्ट है। देहरादून, टिहरी और बागेश्वर में येलो अलर्ट मौसम विभाग का जारी हो चुका है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड के 3 जिले जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया, ये 3 जिले देहरादून, टिहरी और बागेश्वर हैं। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, यानी कि अभी भी आपको राहत नहीं मिल सकती है। हालांकि 17 तक मौसम विभाग का अनुमान था कि कई जगहों पर भारी बारिश, कई जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है और उसी हिसाब से देखिए मौसम का मिजाज बदला हुआ है उत्तराखंड में। लेकिन हो सकता है कि कल से आपको थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, लेकिन आज राहत का अनुमान नहीं।
अगली बड़ी जानकारी जोशीमठ से, जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबा जाम लगा है। जी हां, हाईवे निर्माण के चलते यात्रियों को इंतजार करना पड़ा। आए दिन जाम से चारधाम में आने वाले यात्रियों को परेशानी होती है और पैनी और अड़ी मठ के बीच आए दिन लंबा जाम लगता है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इन रास्तों से जो लोग इस वक्त गुजर रहे हैं उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चारधाम यात्रा के लिए भी लोग यहाँ से गुजरते हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है ये और यहाँ पर लंबा जाम लग रहा है इन दिनों, जिस वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। रुद्रपुर से आपको खबर दे दें, जहां सीएम धामी के जन्मदिन कार्यक्रम में विधायक और पूर्व विधायक आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए। सिटी क्लब में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और इसमें फोटो खिंचाने को लेकर विवाद हो गया। किच्छा से पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और रुद्रपुर से विधायक शिव अरोड़ा की बहस हो गई और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब खबर श्रीनगर से, जहां श्रीनगर में पुलिस ने कुटकी की तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों ही लोग पहाड़ों से दुर्लभ जड़ी बूटियां लाकर इनकी बड़े शहरों में तस्करी करते थे। बरामद कुटकी की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले की राह में एक हाथी आ गया। हाथी को देख काफिले के लोगों में हड़कंप की स्थिति दिखाई दी। इस पर त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और इसीलिए इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। सुनिए। जीव है, सवाल आपका बहुत संवेदनशील है, बात सही है, लेकिन ये भी इतना ही सही है कि आप जानवर को मार नहीं सकते। मार सकते हो क्या? ठीक है, तो हमको सामंजस्य बनाकर स्वयं को बचाते हुए हमको चलना पड़ेगा। उसको भी, क्योंकि उसको आप वो नहीं कर सकते, आप उससे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा जागरूक रहने की ज़रूरत है, वन्य जीव का चरित्र को समझने की ज़रूरत है, उसका कैरेक्टर क्या है, थोड़ा उसको भी मुझे लगता है कि समझने की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।